जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं BSc B.Ed फोर्थ ईयर फिजिक्स के पेपर फर्स्ट की यूनिट 5 के लेक्चर नंबर 15 के बारे में डिस्कस करेंगे। आज अपना जो चैप्टर चल रहा था बी इंटरेक्शन के बारे में अपने डिस्कस कर रहे थे। बी अपने पास के बी आज काफ़ी दिनों के बाद उस कंडीशन के ऊपर पहुँचे हैं। बी अपने 15 लेक्चरों के बाद भी किस प्रकार की इक्वेशन दी हो, यदि वो स्ट्रॉन्ग है, EM है या वीक है, उसके बारे में आज हम एग्जाम्पल को क्या भी डिस्कस करके क्या भी बताएंगे। भी उससे पहले क्या भी अपने जो नियम पढ़े थे सारे के सारे, और उस नियमों के अंदर क्या होता है भी किस कंडीशन के अंदर क्या है भी कौन सी इक्वेशन होगी, कौन सी इंटरेक्शन होगी, किस कंडीशन के अंदर क्या भी कौन सी इंटरेक्शन होगी। सबसे पहले तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं अपने। तो अपने क्या है भी तीन जो इंटरेक्शन के बारे में मोस्टली डिस्कस कर रहे थे भी कौन सी के बारे में। एक तो अपनी जो संरक्षित राशि है, एक तो क्या है भी आपकी जो संरक्षित राशि है वो क्या होगी, ठीक है। और ठीक है, संरक्षित राशि के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही क्या है भी अपने कौन सी इक्वेशन हो सकती है। एक तो जो अन्योन्य क्रिया होगी, एक तो कौन सी है भी आपकी परबल अन्योन्य क्रिया। एक तो क्या होगी भी आपकी परबल अन्योन्य क्रिया हो गई। दूसरी क्या होगी भी आपकी विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया। और तीसरी क्या होगी भी आपकी दुर्बल अन्योन्य क्रिया। तीन प्रकार की होगी, एक तो प्रबल अन्योन्य क्रिया, दूसरी विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया, और तीसरी क्या है भी वीक अन्योन्य क्रिया। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, और क्या है भी वीक इंटरेक्शन हो गई, ठीक है। अब क्या है भी किस प्रकार से जो अपने ला पढ़े थे सारे, उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से चूज करेंगे भी ये इक्वेशन कौन से हैं। तो अपने जो सारे ला पढ़े थे वो क्या था भी एक आपका कुल ऊर्जा का था, दूसरा समवेग का था, कोणीय समवेग का था, आवेश था, लेप्टॉन संख्या थी, बेरियन संख्या थी। कुल ऊर्जा होगी, समवेग हो गया, कोणीय समवेग हो गया, आवेश हो गया, लेप्टॉन संख्या होगी, बेरियन संख्या हो गई। उसके बाद में आपकी विचित्रता, समभारिक परचक्रण का तृतीय घटक, और समभारिक परचक्रण और उसके अलावा कौन से थे भी आपका कुल ऊर्जा, संवेग, कोणीय संवेग, आवेश, लेप्टॉन संख्या, बेरियन संख्या, विचित्रता, समभारिक परचक्रण का तृतीय घटक, समभारिक परचक्रण, हाइपरचार्ज, हाइपर चार्ज, और पैरिटी, और आवेश संयुग्मन। आवेश संयुग्मन, इतने ला थे आपके।
अब क्या है भी इन ला के बारे में अपने डिस्कस कर लिया था। अभी ये जो सारे ला दिए गए हैं इनके बारे में हमने एक अच्छे से डिस्कस कर लिया था भी किन कंडीशनों के अंदर क्या है भी ला सेटिस्फाई होंगे या किन कंडीशनों के अंदर ला क्या है भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। यदि क्या है भी अपना डिस्कस करते हैं भी इस ला के बारे में, जो मेन टॉपिकों के बारे में, यदि क्या है भी अपना यदि एनर्जी की वैल्यू, यदि कोई इक्वेशन दी हुई है और जो इसका जो भी दोनों पार्ट होते हैं भी, जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है वो या तो राइट हैंड साइड के जो पार्ट से क्या है भी उसकी एनर्जी क्या हो भी ज़्यादा हो या दोनों की क्या है भी इक्वल हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी कुल ऊर्जा क्या रहेगी भी संरक्षित रहेगी। तो इस कंडीशन के अंदर मानते हैं यदि क्या कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है तो हम हमारे पास जो इंटरेक्शन होगी वो प्रबल अन्योन्य क्रिया भी हो सकती है, विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया भी हो सकती है और दुर्बल अन्योन्य क्रिया भी हो सकती है। यदि क्या समवेग का मान रहता है तो उसके अंदर क्या भी तीनों ही अन्योन्य क्रियाएं हो सकती है, होगी, कौन सी भी हो सकती है। कोणीय समवेग के बारे में तीनों ही हो सकती, तीनों ही होगी संरक्षित है। तो यदि चार्ज संरक्षित है तो तीनों ही इंटरेक्शन होगी। यदि इलेक्ट्रॉन संख्या संरक्षित है तो तीनों ही इंटरेक्शन होगी। यदि बेरियन संख्या संरक्षित है तो तीनों ही इंटरेक्शन होगी। बात समझ में आ गई मेरी। यदि क्या है भी जो आपके एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज, इलेक्ट्रॉन नंबर और बेरियन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर के अंदर क्या है भी आपके तीन प्रकार के इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉन संख्या, एक म्यूनिक इलेक्ट्रॉन संख्या और एक इलेक्ट्रॉनिक हो गया, म्यूनिक हो गया, एक टायोनिक इलेक्ट्रॉन संख्या, तीन प्रकार की होती है। ठीक है। यदि क्या है भी ये कंडीशन क्या है भी संरक्षित रहती है, यहां तक सभी के अंदर कंजर्व रहती है, तो इक्वेशन क्या होगी भी अलाउड होगी। और अलाउड होने के बाद वो प्रबल अन्योन्य क्रिया, दुर्बल अन्योन्य क्रिया और विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया क्या हो सकती है, क्या है भी हो सकती है। और यदि क्या है भी इनको सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो इक्वेशन क्या होगी भी नॉट अलाउड होगी। क्लियर है आपका। स्ट्रेंजनेस के बारे में कथन दिया गया था भी आपको। अब क्या भी स्ट्रेंजनेस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं भी तीन कंडीशन प्राप्त हुई थी, डेल एस इक्वल टू 0, डेल एस इक्वल टू नो, डेल एस इक्वल टू 1 और डेल एस नॉट इक्वल टू 1। ठीक है। यदि 0 है तो वो क्या है भी आपका कंजर्व है। यदि ये है तो ये आपकी क्या है भी वीक इंटरेक्शन है और ये है तो आपकी इक्वेशन क्या है भी नॉट अलाउड है, नेचर के अंदर हो ही नहीं सकती। ये चीज क्या है भी आपने डिस्कस की थी। अब देखने के बाद स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस के बारे में कहते हैं यदि स्ट्रेंजनेस अपनी कंजर्व होती है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड की क्या भी स्ट्रेंजनेस बराबर है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या भी जो आपकी इक्वेशन होगी वो आप इतना पहुंच जाओगे, या तो क्या है भी प्रबल अन्योन्य क्रिया होगी, या क्या होगी भी दुर्बल अन्योन्य क्रिया होगी, सॉरी विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया होगी, दुर्बल अन्योन्य क्रिया नहीं होगी। बात समझ गए होगे आप। ठीक है। यदि आपके स्ट्रेंजनेस वाली अप्लाई करते हो, यदि स्ट्रेंजनेस कंजर्व है तो उस कंडीशन के अंदर बोल सकते हो वो इक्वेशन या तो प्रबल इक्वेशन है या क्या है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन है। तृतीय घटक, यदि आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट सेटिस्फाई है तो वो क्या होगा भी आपकी प्रबल अन्योन्य क्रिया और या विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया ही होगी। दुर्बल अन्योन्य क्रिया के अंदर आइसोस्पिन क्या होती है भी का थर्ड कंपोनेंट कंजर्व नहीं होता है। और अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात हमारे सामने आती है भी समभारिक परचक्रण के बारे में। यदि क्या है भी समभारिक परचक्रण कंजर्व है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी आइसोस्पिन कंजर्व है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी वो इक्वेशन क्या होगी भी आपकी प्रबल इक्वेशन ही होगी। ठीक है। और उसके अलावा हाइपर चार्ज के बारे में दिया गया, यदि हाइपर चार्ज कंजर्व है तो वो क्या होगी भी
विद प्रबल अन्योन्य क्रिया विद्युत चुंबकीय अन्योन्य क्रिया हो सकती है, दुर्बल नहीं होगी। यदि पैरिटी कंजर्व है तो वो क्या होगी भी, दुर्बल नहीं होगी, दोनों में से हो सकती है। और आवेश संयुग्मन कंजर्व है तो वो क्या होगा भी, प्रबल और वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकते हैं, दुर्बल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ से ऊपर से लेके क्या है भी हर एक लाख को सेटिस्फाई करते हुए चलते हैं। चार कुल ऊर्जा, संवेग, कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन संख्या, बैरियन संख्या, स्ट्रेंजनेस, आइसोस्पिन, जहाँ से क्या भी धीरे धीरे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9 10 11 12 20 प्रकार से क्या भी सेटिस्फाई करते चलते हैं। और एक एक का रिजल्ट निकालते हुए हम बताते सकते हैं इक्वेशन अलाउड है या नॉट अलाउड है, या अलाउड है या नॉट अलाउड है। ठीक है, पहले कुछ आपको अजीब सा लग रहा होगा अभी एक एक इक्वेशन लेते हैं भी, उसको सेटिस्फाई करते हैं भी, किस प्रकार से सेटिस्फाई करेंगे वो अब देखते हैं भी इस लेक्चर के अंदर। पहले तो एक चीज पढ़ते हैं भी, अपने ये बताता है भी कोई एक इक्वेशन दी गई है, इसके अंदर क्या बताता है भी, अपने पास क्या है भी तीन एग्जाम्पल ले लेते हैं भी। आपके सामने क्या है भी तीन इक्वेशन दी गई है और वो इक्वेशन आपको ये बोलता है भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। ठीक है, भी तीन इक्वेशन दे दी भी आपको, वो इक्वेशन बोलते भी आपको स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है और वहाँ पे एक एलिमेंट आपको अज्ञात दिया गया है, उस एलिमेंट को बताओ भी वहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा। ठीक है, इस प्रकार के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा भी आपके तीनों एग्जाम्पल क्या है भी ये दिए गए हैं भी, एक तो K माइनस प्लस P K प्लस X, सेकेंड पाई माइनस प्लस P K0 प्लस X, और थर्ड एग्जाम्पल दिया गया है P प्लस P पाई प्लस ये तीन इक्वेशन दी गई है भी आपकी। ठीक है, अब तीनों इक्वेशनों के बारे में क्या भी K माइनस प्लस P K प्लस प्लस X, ये तीन इक्वेशन आपके सामने दर्शाई गई है। अब क्या बताता है भी इसके बारे में, क्या यहाँ पे जो X दिया गया है उस X की वैल्यू को फाइंड कीजिए। भी यहाँ पे ये दिखाया गया है भी जो x दर्शाया गया है भी उस x की वैल्यू को फाइंड कीजिए और ये बताइए भी, और हाँ x की वैल्यू को फाइंड करना है। और ये दर्शाता है भी जो तीनों इंटरेक्शन दी गई है ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। ठीक है, कौन सी क्वेश्चन है भी, ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। तो इसके बारे में क्या है भी एक एक को लेके चलते हैं और सेटिस्फाई करते हैं, देखते हैं भी क्या चीज़ प्राप्त होती है भी हमारे पास। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का मतलब ये हो गया कि जो इक्वेशन के भी ऐसा एलिमेंट लो जो सभी की सभी कंडीशनों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, बे इसके अंदर क्या बताता है बे, एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के अंदर क्या है भी एक ऐसा एलिमेंट लो वो सारी की सारी कंडीशनों को क्या है भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो उस कंडीशन के बारे में क्या है भी अपने देखते हैं भी। अपने क्या है भी फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का मतलब सारी के सारे जो रूल है इसके अंदर इन इक्वेशनों के अंदर सेटिस्फाई होंगे और ऐसा एलिमेंट लेके आना है जो सारे के सारे रूलों को सेटिस्फाई करता हो। कैसे भी निकाल सकते हैं भी अपनी मर्जी से। पहले बात करते हैं भी आवेश की, चार्ज की। भी अपने क्या है भी एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का काफ़ी ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। जो मोस्टली जो क्या है भी एग्जाम्पल है उसके अंदर फर्स्ट बात करते हैं अभी अपने चार्ज की। चार्ज क्या है भी इसका
-1 +1 और इसका चार्ज क्या होना चाहिए जब क्या हो भी ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो, जब क्या हो भी ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो तो उस कंडीशन के अंदर इसका चार्ज क्या होना चाहिए वो बात करते हैं। -1 +1 0 हो गया, -1 और +1 क्या हो गया भी आपका 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज आए जब ये 0 जाए, चार्ज की वैल्यू क्या हो आपके सामने -1 हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी ये लॉ अप्लाई होगा, ये क्या होगा भी आपका लॉ अप्लाई होगा। क्लियर है, मेरी बात समझ रहे होंगे आप भी। ये आपके सामने कोई इक्वेशन दी गई है, ठीक है, और इस इक्वेशन के अंदर क्या है भी आपके चार्ज क्या होगा -1 प्रोटॉन का +1 K प्लस का +1 और यहाँ पे कोई x दिया गया है भी उसका चार्ज क्या होना चाहिए जब ये कंडीशन अप्लाई हो, तो उसका चार्ज क्या होना चाहिए भी -1 होगा, तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ऐसे पार्टिकल के बारे में जाना है हमें जिनका चार्ज क्या हो -1 हो। ऐसे तो बहुत सारे पार्टिकल नहीं पहुँच सकते अपनी जगह। तो दूसरा देखिएगा पॉइंट भी अपने जो नॉर्मली भी लेप्टॉन्स हो गए, बेसॉन्स हो गए, लेप्टॉन्स हो गए, बेरियंस हो गए, मेसोन हो गए, ठीक है, फोटोन हो गए, तो ऐसा नहीं पहुंच सकते भी अपने। तो दूसरी कंडीशन देखिएगा, चार्ज के बाद में क्या है भी लेप्टॉन्स पार्टिकल दिया गया है भी यहाँ पे ये लेप्टॉन नहीं है, ये लेप्टॉन नहीं है, तो ये लेप्टॉन नहीं है, तो ये लेप्टॉन भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेप्टॉन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे लेप्टॉन पार्टिकल यदि आ जाएगा तो लेप्टॉन संख्या कंजर्व नहीं होगी, उसका मान तो या तो क्या +1 होगा या -1 होगा, और यदि लेप्टॉन्स आ गया तो यहाँ पे लेप्टॉन संख्या कंजर्व नहीं होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब एक बात अपने समझ में आ गई, जो पार्टिकल है वो लेप्टॉन पार्टिकल नहीं है। क्या नहीं है भी? लेप्टॉन पार्टिकल नहीं है। उसके बाद में बेरियन संख्या, बेरियंस हाँ है, बेरियंस पार्टिकल ये बेरियंस पार्टिकल है, इसकी 0 + 1 इसकी बेरियन संख्या 0। अब क्या देखिएगा भी QB, क्या है भी QB, सॉरी QB नहीं BX पार्टिकल माना है, इसकी बेरियन संख्या क्या होगी? लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए इसकी बेरियन संख्या क्या होनी चाहिए भी? +1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बेरियन संख्या +1 होनी चाहिए। समझ गए होगी बात? तो ये इसको कंजर्व करने के लिए इसकी बेरियन संख्या कितनी होनी चाहिए भी? आपकी +1 होनी चाहिए। अब +1 कौन सा होगा? +1 की बात आते ही अपने सामने एक चीज फाइनल आती है, जो पार्टिकल होगा वो बेरियन पार्टिकल ही होगा। कौन सा होगा भी? बेरियन पार्टिकल ही होगा। जो पार्टिकल अपने सामने दिया हुआ होगा वो कौन सा पार्टिकल होगा? बेरियन पार्टिकल होगा। बात अपने इतने तक पहुंच गए भी, यहाँ पे जो x आएगा वो कौन सा पार्टिकल? आपका बेरियन पार्टिकल है। अब बेरियन पार्टिकल के अंदर क्या भी ऐसे पार्टिकल को चुना है जिसका बेरियन पार्टिकल अपने नाम याद है भी? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लैम्डा 0, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा 0 और जाई 0, जाई माइनस और ओमेगा माइनस, इन पार्टिकलों के अंदर है। अब बेटे क्या बेरियन पार्टिकल हो गए, चार्ज -1 हो गया, तो चार्ज -1 वाले रख लो अपने, ये मान लो, ये मान लो भी इन 3 पार्टिकलों के अंदर क्या है भी? यहाँ पे कोई स्थान ग्रहण करेगा। अब देखिएगा भी इतने में से अपने नहीं निकाल सकते भी, 3 तक पहुंच गए हैं अपने। अब क्या है भी? विचित्र संख्या स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस कंजर्व होगी, परबल इंटरेक्शन है उसके अंदर, तो यहाँ पे इसकी स्ट्रेंजनेस क्या होती है भी? -1 होगी, इसकी स्ट्रेंजनेस 0 होती है, इसकी स्ट्रेंजनेस क्या होगी भी? +1 होगी। अब क्या है भी? इसकी स्ट्रेंजनेस क्या हो?
इसकी क्या है, स्ट्रेंथनेस क्या हो, इसकी -1 हो गया ये। अब क्या है, इसकी स्ट्रेंथनेस -1, इसको भी -1 के इक्वल लाना है, तो इसकी स्ट्रेंथनेस क्या होनी चाहिए, -2 होनी चाहिए। अब देखिएगा भाई -2 वाला कौन सा है, इसकी स्ट्रेंथनेस क्या होती है अभी, -1 होती है, इसकी -3 होती है, इसकी माइनस क्या होती है अभी 2 होती है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो जाई माइनस पार्टिकल होगा। इस प्रकार से आप क्या है इसको निकाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई ज़्यादा दिमाग पे लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा अभी, माइनस ही होगा। ठीक है, अब देखिएगा अभी उससे आगे एक थोड़ा सा और देखें तो बैम मिटाने के लिए आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट और देख लो। वो क्या हो जाएगा अभी आपका, इसकी आइसोस्पिन क्या होती है, थर्ड कंपोनेंट K प्लस K माइनस -1/2 होगी, इसकी 1/2, इसकी 1/2 और इसकी -1/2 होनी चाहिए। आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट क्या होना चाहिए भी आपका, -1/2 होना चाहिए। और इसका क्या होता है भी, डबलेट का ग्रुप होता है और साइन जीरो का +1/2 होता है, और जाई माइनस का क्या हो जाएगा अभी, -1/2 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे जो पार्टिकल आएगा वो क्या होगा भी आपका, जाई माइनस होगा। ठीक है, देखते हैं अभी सेकंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं भी अपने। पाई माइनस प्लस पी K0, पाई माइनस प्लस पी K0 प्लस एक्स ठीक है। अब क्या है भी उसके बारे में क्या तर्क है ये देखिएगा। अभी यहाँ से क्या है भी अज्ञात पार्टिकल की वैल्यू को फाइंड करना है। अज्ञात पार्टिकल को क्या है भी हमें फाइंड करना है भी वो अज्ञात पार्टिकल कौन सा होगा। पाई माइनस क्या होता है भी आपका, पहले चार्ज को सेटिस्फाई करेंगे। चार्ज क्या होता है अभी, -1 +1 0, तो यहाँ पे -1 और +1 0, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो क्या होना चाहिए भी आपका 0। ऐसे तो बहुत सारे पार्टिकल है जिनका चार्ज 0 हो। ठीक है, वैसे तो अपने बता सकते हैं अभी चार्ज 0 वाले पार्टिकल कौन से होते हैं। अभी फोटोन होता है, ग्रेविटॉन होता है, और आपका लैम्डा 0 होता है, नीटा 0 होता है, पाई 0 होता है, K0 होता है, K0 की बार होता है, और कौन से और सिग्मा 0 होता है, जाई 0 होता है, न्यूट्रॉन होता है, और भी कोई रह गया होगा ध्यान दिए। बस बहुत सारे पार्टिकल है जिनका 0 होता है, कोई कंडीशन नहीं है अभी अपने कहाँ से निकाले ये बात। तो देखिएगा अभी इससे अगला कंसेप्ट देखते हैं भी अपने। चार्ज के बाद में अपने डिस्कस करते हैं बे लेप्टॉन्स पार्टिकल है या नहीं है। देखिएगा अभी जो यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है वो लेप्टॉन्स पार्टिकल है या नहीं है उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। लेप्टॉन्स दिया गया है अभी आपको, ये भी आपका लेप्टॉन पार्टिकल नहीं, ये भी लेप्टॉन पार्टिकल नहीं, ये भी लेप्टॉन पार्टिकल नहीं, तो ये लेप्टॉन पार्टिकल नहीं होगा। ठीक है, तो अपना जो दिया गया है वो लेप्टॉन्स पार्टिकल नहीं है। हाँ, न्यूट्रॉनों का और चार्ज
जीरो होता है, न्यूट्रिनो का कभी क्या होता है अभी चार्ज जीरो होता है, जो तो वो बहुत सारे हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज के अकॉर्डिंग अब क्या देखिएगा, अभी बेरियन नंबर देखिएगा, बेरियन नंबर क्या अभी ये 0+1 बेरियन नंबर है, ये 0, तो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो बेरियन पार्टिकल होगा जिसका नंबर +1 होगा। भी यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो बेरियन पार्टिकल होगा। अब क्या अभी थोड़ी सी बात समझ में आने लगी है, भी बेरियन पार्टिकल के अंदर चार्ज जीरो वाले एलिमेंट कौन से होंगे। बेरियन पार्टिकल के अंदर चार्ज जीरो वाले एलिमेंट कौन से हो जाएंगे भी, एक तो न्यूट्रॉन चार्ज जीरो होता है, एक लैम्डा जीरो, एक सिग्मा जीरो और एक आपका जाई जीरो। यहाँ तक बात आ गई भी आपकी, ठीक है। एंटी पार्टिकल भी हो सकते हैं, ये भी बात जानिएगा, एंटी पार्टिकल भी हो सकते हैं, बट अपनी कंडीशन जहाँ तक सेटिस्फाई हो रही है तो अपने जो माइंड की सोच सकते हैं वहाँ तक ही सोचिएगा। चार्ज बेरियन से अब देखते हैं भी स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंजनेस के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्ट्रेंजनेस क्या होगी भी, इस पार्टिकल की स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंजनेस सोचिएगा, स्ट्रेंजनेस क्या होती है भी, इसकी स्ट्रेंजनेस होती नहीं है भी, इसकी स्ट्रेंजनेस नहीं होती है, इसकी स्ट्रेंजनेस होती है K+K-K0+1 होती है, और इसकी स्ट्रेंजनेस क्या होनी चाहिए भी, -1 होनी चाहिए। इसकी स्ट्रेंजनेस क्या होनी चाहिए भी, आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, दोनों को इक्वल लाने के लिए इसकी स्ट्रेंजनेस क्या होनी चाहिए भी, -1 होनी चाहिए। तो -1 स्ट्रेंजनेस वाला पार्टिकल कौन सा होगा, कैंसिल आउट, दो में से होगा। अब होल्ड, अब यहाँ तक पहुँच गया अभी पार्टिकल के, अभी आपका बेरियन पार्टिकल है, स्ट्रेंजनेस -1 वाला पार्टिकल है, चार्ज जीरो है, दोनों पार्टिकल क्या है भी सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को। अब देखिएगा अभी स्ट्रेंजनेस होने के बाद क्या भी एक कंडीशन और पढ़ते हैं अभी अपने, आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट। आइसोस्पिन का जो थर्ड कंपोनेंट पढ़ते हैं उसके अंदर क्या होता है कि ये जो दिया गया है अभी आपका, इसकी क्या होती है अभी -1 होती है, ये जो दिया गया है अभी इसकी 1/2 होती है, इसकी क्या होती है अभी आपकी K+K-K0 -1/2 होती है, यही होगी ना, हाँ -1/2 ही होगी। और इसकी क्या हो जाएगी भी आपकी I3X, -1/2 रहना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अभी +1 आएगा, सॉरी -1/2 रहना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है बी -1/2 है, तो इसकी क्या होनी चाहिए बी 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बी, जो ये आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट है वो 0 होना चाहिए। 0 किसका होता है बी आपका, सॉरी बाय मिस्टेक देखिएगा, हाँ आई जो थर्ड कंपोनेंट है वो क्या होना चाहिए भी आपका 0 होना चाहिए। तो इसका भी दोनों का ही क्या होता है भी आपका 0 होता है, दोनों का ही क्या होता है भी आपका 0 होता है। और कंफ्यूज हो गया अभी, अब चलते हैं भी अपने अगले और कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं भी। नहीं बन रही है बात अपनी, अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं अभी उस मेन टॉपिक तक है। तो यहाँ पे आइसोस्पिन की बात कर लेते हैं। आइसोस्पिन की बात करेंगे तो इसकी आइसोस्पिन क्या होती है अभी आपकी, माइनस +1 हो जाएगी इसकी आइसोस्पिन, इसकी क्या भी 1/2 हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी भी आपकी आइसोस्पिन 1/2 हो जाएगी। इसकी आइसोस्पिन क्या होगी भी, इसकी आइसोस्पिन क्या है भी हमें निकालनी पड़ेगी, और वो निकालने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी भी आइसोस्पिन, वो क्या हो जाएगी भी आपकी 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भी आपकी
आइसोस्पिन क्या होनी चाहिए भी आपकी +1 होनी चाहिए। तो +1 आइसोस्पिन कौन से पार्टिकल की होगी आपके, ओनली इस पार्टिकल की होगी, Zi0 की। ठीक है, ये हो गया।